एज ही वॉकड, जैसे ही वह चला, अलोंग सहारे सारे, विद द मनी धन को लेकर के, इन हिज पॉकेट अपनी जेब में। जैसे ही वह धन को लेकर के, उस धन को अपनी पॉकेट में रख करके और सड़क के सहारे सहारे चला, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, फील की सेकंड फॉर्म है भाई, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, क्वाइट, बिल्कुल, प्लीज्ड, खुशी या प्रसन्नता। जैसे ही वह धन को लेकर के अपनी जेब में रख करके वह सड़क के किनारे किनारे चला, तो वह बहुत ही खुश था या उसने बहुत ही खुशी महसूस की। विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुराई के ऊपर, अपनी चतुराई के ऊपर उसने बहुत ही क्या की, खुशी महसूस की। कि देखो उस जो मकान मालिक था, जो क्रॉफ्टर था, छोटा जमींदार था, उसको देखो तुमने किस प्रकार से धोखा दे दिया है और उसका धन ले आए हो। तो अपनी जो चतुराई थी, उस चतुराई के ऊपर वह बहुत ही क्या था, खुश था। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स, निसंदेह रूप से, दैट की, एट फर्स्ट, पहले तो, ही डेयर नोट, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना या साहस करना, और डेयर नोट का मतलब हिम्मत नहीं की या साहस नहीं किया। और उसने पहले तो क्या महसूस किया कि पहले तो उसने हिम्मत नहीं की थी, साहस नहीं किया था। कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कंटिन्यू लगातार चलने की, ऑन द पब्लिक हाईवे, सार्वजनिक सड़क पर। धन चुरा करके जैसे ही वह लेकर के जा रहा है सड़क के किनारे किनारे, तो सबसे पहले तो उसने क्या महसूस किया कि उसे ये जो हाईवे है इसके किनारे किनारे नहीं चलना चाहिए। बट लेकिन, मस्ट टर्न ऑफ, यहाँ पर मस्ट का प्रयोग आ गया भाई, इसका मतलब बाध्यता, मजबूरी में, अनिवार्य रूप से। बट लेकिन मस्ट टर्न ऑफ, टर्न ऑफ का मतलब तो रास्ता बदल लेना या घूम जाना, लेकिन उसे रास्ता बदल लेना चाहिए या उसे घूम जाना चाहिए द रोड, सड़क से। जो मेन जो रास्ता, जिस रास्ते से जा रहा था उसे उस रास्ते से घूम जाना चाहिए या उसको उस सड़क के मार्ग से उसको रास्ता परिवर्तन कर लेना चाहिए। और कहाँ चले जाना चाहिए, इनटू द वुड्स, वुड्स का मतलब जंगलों में, और जो जंगल था उसमें, ये अपने आप में वुड्स है, ये अपने आप में एक वचन भी है और बहुवचन। या तो जंगल में चले जाना चाहिए, जंगलों में चले जाना चाहिए, और इसके एस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, लकड़ी या लकड़ियाँ, वो भी अपने आप में एक वचन है भाई, ठीक है। और उसे रास्ता बदल करके कहाँ चले जाना चाहिए, जंगल में चले जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, शुरुआत के पहले घंटे के दौरान या शुरुआत के कुछ घंटों के दौरान, ड्यूरिंग के दौरान, द फर्स्ट पहले, आवर्स घंटों के। दिस कोज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, उसमें उसको कोई परेशानी पैदा नहीं हुई। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, प्रथम घंटों के दौरान, दिस, इसने, कोज्ड, पैदा की, हिम, उसको, नो डिफ़िकल्टी, कोई परेशानी नहीं। इसका मतलब जैसे वो जंगल में प्रवेश किया और जंगल में प्रवेश करने के बाद शुरुआती कुछ घंटे थे, 1 घंटे या 2 घंटे थे, इसमें उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। लेटर, बाद में, इन द डे, दिन में, और जैसे जैसे दिन बीतता गया, इट बिकेम वर्स, यह और बुरा होता गया। बैड की कंपैरेटिव डिग्री है भाई, बैड का मतलब बुरा, वर्स का मतलब उससे बुरा, और दी वर्स्ट का मतलब सबसे बुरा, तो ये बैड की कंपैरेटिव डिग्री है। तो लेटर, बाद में, इन द डे, दिन में, इट बिकेम, यह बन गया, वर्स, बेकार या और भी ज़्यादा बुरा। फॉर, क्योंकि, इट वाज ए बिग, क्योंकि यह एक बड़ा, एंड कन्फ्यूजिंग, और भ्रमित करने वाला, फॉरेस्ट, जंगल। कन्फ्यूज होते ना, भ्रमित हो जाना, ठीक है, तो कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था, भ्रमित करने वाला, भ्रम पैदा करने वाला, क्योंकि बाद में उसे पता लगा कि यह तो बहुत बड़ा जंगल है
और कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि कन्फ्यूजिंग का मतलब एक रास्ता पता नहीं, एक जैसे रास्ते कई हैं, एक जैसे रास्ते कई हैं, तो उसे कंफ्यूज हो रहा था, भ्रम हो रहा था। विच ही हैड गोटन इनटू, विच जिसमें, ही वह, हैड गोटन इनटू फंस चुका था, और वह कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था, भ्रमित करने वाला जंगल था, और उस जंगल में वह क्या हो चुका था, फंस चुका था। लालच की चीज़ क्या हो गई, रुपए, और ये जो संसार है ये क्या हो गया, ना जंगल था, ये क्या हो गया, चूहेदानी हो गया। तो जिस जंगल में वह फंस चुका था। ही टायर्ड, वह थक चुका था। टू बी श्योर, और निश्चित हो चुका था। टू वॉक, चलने के लिए। इन ए डेफिनाइट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में, और वह बिल्कुल अब थक चुका था, और उसने यह विश्वास किया कि अब वह बिल्कुल क्या चलेगा, एक निश्चित दिशा में चलेगा। यानी कि पहले तो वह इधर उधर घूम रहा था, और अब उन्होंने निश्चित कर लिया कि अब तुझे एक निश्चित दिशा में चलना पड़ेगा, तो कभी न कभी तो इस जंगल का किनारा तो आएगा ही। तो उसने निश्चित दिशा में चलने का एक इरादा किया। बट द पाथ, लेकिन रास्ते, ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे घूम कर करके, सो स्ट्रेंजली, बहुत विचित्र तरीके से। लेकिन जो रास्ते थे वो कभी आगे घूम करके उसी स्थान पर आ जाते थे, कभी पीछे से घूम करके उसी स्थान पर आ जाते थे, और बहुत ही विचित्र तरीके थे। आगे देखो एक्सक्लेमेटरी साइन लग रहा है, यानी कि विस्मय से। बट लेकिन द पाथ्स, रास्ते, ट्विस्टेड बैक, ट्विस्टेड का मतलब घूमना, बैक का मतलब पीछे, एंड फोर्थ का मतलब आगे। कभी तो वो आगे से घूम करके आ जाते थे, कभी पीछे से घूम करके आ जाते थे। सो स्ट्रेंजली, और वो क्या थे, बहुत ही विचित्र या अद्भुत तरीके थे। ही वॉकड एंड वॉकड, वह चलता रहा। विदाउट कमिंग, जब तक नहीं आ गया। टू द एंड, छोर ऑफ द वुड, जंगल का। और वह तब तक चलता रहा, तब तक चलता रहा जब तक कि जंगल का अंतिम किनारा नहीं आ गया। लेकिन क्या अंतिम किनारा आएगा जंगल का? नहीं आएगा। यानी कि वह चलता रहा और जब तक चलता रहा जब तक कि जंगल का अंतिम किनारा नहीं आ गया, लेकिन किनारा नहीं आया। एंड फाइनली, और अंत में, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट की ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, कि वह केवल चल रहा था। अराउंड इन द सेम पार्ट, उसी हिस्से में, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल। और अंत में उसने महसूस किया कि वह जंगल के जिस हिस्से से चला था वह उसी हिस्से में क्या कर रहा है, घूम रहा। आ गया ना समझ में? घूम फिर करके वो वहीं पर आ जाता था, फिर थोड़ा आगे चलने की कोशिश करता था, रास्ता घूम घाम करके, और फिर उसी स्थान पर आ जाता था। ऑल एट वंस, ठीक तभी, तुरंत। ही रिकॉल्ड, उसे याद आया, ठीक उसी समय उसे याद आया। हिज थॉट्स, अपने विचार, और उसे अपने विचार याद आया। अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में। एंड द रैट ट्रैप, और चूहेदानी के बारे में। शुरुआत में उसने अपने विचार व्यक्त किए थे ना, अगर वह संसार है वो क्या है, एक बड़ी चूहेदानी है, ठीक है ना। और इसमें लालच की जो चीज़ है, आपको कोई भी लालच की चीज़ मिल जाती है तो आप उस संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाते हैं। तो अब उसे अपने स्वयं के विचार याद आ गए। ऑल एट वंस, तुरंत ही रिकॉल्ड, उसे याद आया। हिज थॉट्स, अपने विचार। अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में। एंड द रैट ट्रैप, और चूहेदानी के बारे में। नाउ, अब। हिज ओन टर्न, अब उसकी स्वयं की बारी। हैड कम, आ चुकी थी। और देखो अब उस संसार रूपी जो चूहेदानी है, उस संसार रूपी चूहेदानी में फंसने की बारी अब उसकी खुद की आ चुकी है। मतलब कहते हैं ना, ज्ञान देता देता खुद ही फंस गया। पहले तो उसने खुद ज्ञान दिया था कि भाई हमें लालच की चीज़ में नहीं फंसना चाहिए, और फिर देखो खुद ही फंस गया। अब उसकी स्वयं की बारी, टर्न का मतलब होता है बारी या घूमना, ठीक है। तो अब उसकी स्वयं की बारी आ चुकी थी, किसमें, संसार रूपी जो चूहेदानी थी इसमें फंसने की। He had let himself be folded by a bat. He had let himself, उसने अपने स्वयं को, वह अपने आप, be folded, मूर्ख बन गया।
और वह अपने आप में क्या बन गया, मूर्ख बन गया। बाई ए बेट, बेट का मतलब लालच की वस्तु, एक लालच की वस्तु से वह स्वयं क्या बन गया, मूर्ख बन गया। एंड हैड बीन कोट, और पकड़ा गया। एक लालच की वस्तु देख करके वह स्वयं मूर्ख बन गया और फिर क्या हो गया, पकड़ा गया। लालच की वस्तु यहाँ पर क्या थी, जो 30 क्रोनर जो उसने चुराए थे उस बूढ़े बुजुर्ग आदमी के, वो लालच की वस्तु थी, ठीक है ना। और अब पकड़ा कैसे गया, क्योंकि इस जंगल से वो निकल नहीं रहा है, जंगल से निकल रही। और शुरुआत में उसने ऐसा ही कुछ उदाहरण दिया था कि चूहेदानी में यदि जो चीज़ है वो और पोर्क है, चीज़ का मतलब पनीर और पोर्क का मतलब सुअर का मांस, ये यदि रख देता है तो जो चूहा है वो उसको देख करके और उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है और वो पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर लालच की चीज़ तो क्या होगी, 30 रुपये। उस 30 रुपये को चुरा करके वो अपना रास्ता डाइवर्ट कर लिया, और जो संसार है ना, वो जो जंगल है वो क्या होगी, चूहेदानी होगी। अब उसमें से वो निकल नहीं पा रहा, तो वह अपने आप में मूर्ख बन गया उस लालच की वस्तु को देख करके, और क्या हो गया, पकड़ा गया। द वूल फॉरेस्ट, संपूर्ण जंगल, पूरा का पूरा जंगल था। विद इट्स ट्रंक्स, इसके तने, एंड ब्रांचेज, और शाखाएं। कहीं पर तो उसको जो पेड़ था वो गिरा हुआ मिल रहा था, कहीं पर उसकी जो शाखाएं थी वो झुकी हुई मिल रही थी। तो इसके सारे के सारे जो तने थे वो, और ब्रांचेज शाखाएं थी वो। इट्स थिकेस्ट, और इसकी जो झुरमुट था, इसकी जो गहराई थी वो। एंड फॉलन लोग्स, और जो गिरे हुए जो लट्ठे थे, लोग्स का मतलब लट्ठे, और जो उसके लट्ठे गिर हुए थे। जैसे जंगल में तो भाई जब कोई आंधी वगैरह आती है तो पेड़ गिर जाते हैं, उनको उठाने के लिए कौन जाए। शुरुआत का जो जंगल है किनारे का है, यदि वहाँ पर गिर जाता है तो लोग वहाँ उठा करके ले आते हैं। लेकिन जब जंगल इतना सघन है और बीच में यदि कोई पेड़ गिर जाए तो क्या होगा, वो उसको कोई नहीं उठा के ले, वो धीरे धीरे गड़ेगा, गड़कर ही समाप्त होगा। तो वो जब ताज़ा गिरा हुआ जो पेड़ है, लट्ठा है, वो उन्होंने रास्ता रोक लिया। तो इसके जो गिरे हुए लट्ठे थे, क्लोज्ड इन अपॉन, उसने घेर लिया हिम, उसको, यानी कि वह उसमें घिर गया था। कैसे, लाइक एन इम्पेटेबल प्रिजन, एक दुर्गम जो जेल है उसकी तरह, जो दुर्गम जेल है उसकी तरह वह उसमें क्या हो गया था, घिर गया था। फ्रॉम विच, जिसके माध्यम से या जिसमें से ही कुड नेवर एस्केप, वह कभी बच नहीं सकता। और वह अब एक ऐसी जेल में फंस गया जिस जेल में वह बच करके नहीं निकल सकता था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, और यह दिसंबर का अंत था, लेट था। लेट का मतलब दिसंबर जब लेट चल रहा था, तो दिसंबर में क्या होता है भाई, सर्दी पड़ती है। और दिसंबर के अंत में तो सर्दी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ने लग जाती है। कहते हैं अपने 2 ही महीने होते हैं मेन सर्दी के, तो दिसंबर और जनवरी। इन 2 महीनों में सर्दी बहुत ज़्यादा प्रकोप दिखाती है। अच्छा, जनवरी का यदि अंत हो तो हो सकता है सर्दी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है जनवरी के अंत में तो। लेकिन ये तो दिसंबर का अंत था, लेट था, और दिसंबर के अंत में तो भाई सर्दी बहुत तेज़ पड़ती है। डार्कनेस, और दिन क्या होते हैं, छोटे होने लग जाते हैं भाई, ठीक है ना। डार्कनेस, अंधेरा। वाज ऑलरेडी, पहले से ही। डिसेंडिंग, ये भाई मैथ वाले बताएंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग, और असेंडिंग। तो डार्कनेस, अंधेरा। वाज ऑलरेडी, पहले से ही। डिसेंडिंग, नीचे उतर रहा था, ऊपर से नीचे उतर रहा था। ओवर द फॉरेस्ट, जंगल के ऊपर, यानी कि डार्कनेस था, अंधेरा था, वो धीरे धीरे जंगल के ऊपर उतर रहा था या छा रहा था। दिस इंक्रीज्ड, इसने बढ़ा दी या पैदा कर दी। द डेंजर, खतरा, और इससे क्या हो गया, खतरा हो गया भाई। एक तो दिसंबर का लेट, सर्दी का टाइम, दूसरा अंधेरा, नीचे उतर रहा था, यानी कि अंधेरा बढ़ने लग गया था। तो इससे उसको क्या हो गई, डेंजर, खतरा हो गया कि हो सकता है भाई इतना घना जंगल है तो हो सकता है कोई जंगली जानवर है, और रात्रि के टाइम में भाई भूखा प्यासा वैसे है, ठीक है, क्योंकि उसने पिछली रात्रि कोई कुछ खाया था,
वह पिछली रात्रि को ही कुछ खाया था, उसके बाद वो रात को सो करके और सुबह तो वो जैसे गया तो वापस आकर के धन चुरा करके रास्ता डाइवर्ट कर लिया, तो पूरे दिन से तो भूखा प्यासा वैसे चल रहा है। बैठे बैठे तो हो सकता है भूख कम लगे, लेकिन चलते चलते तो वे डबल एनर्जी खत्म होती है ना, ठीक है ना, चलने की भी, ठीक है। तो अब उसने कुछ खाया भी नहीं, अंधेरा भी पहले से छा रहा है, सर्दी भी, तो सारी चीज़ होगी भाई। और सर्दी में भूख सुनो ज़्यादा भी लगती है अपने को, सर्दी में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है शरीर को ऊष्मा प्राप्त करने के लिए। तो दिस इंक्रीज द डेंजर, इसने खतरा पैदा कर दिया। एंड इंक्रीज्ड, और बढ़ा दी, आल्सो भी, हिज ग्लूम, उसकी उदासी। ग्लूम का मतलब तो उदासी, या जिसको होते हैं भारीपन, और उससे उसका भारीपन था वो भी बढ़ गया, या उदासी बढ़ा दी। एंड डेस्पायर, और निराशा, उदासी और निराशा दोनों चीज़ क्या हो गई, बढ़ गई। फाइनली, अंत में, ही सा, उसने देखा, नो वे आउट, कोई बाहर निकलने का रास्ता, और अंत में उसे कोई उपाय, कोई तरकीब, या उसे कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। कैसे निकले वो, पूरा दिन भर चल रहा है उस जंगल में, पूरे दिन भर से बाहर नहीं निकल पाया वो, तो क्या रात्रि में निकल जाएगा वो? रात्रि में तो बिल्कुल ही असंभव है भाई। जो काम अपन पूरे दिन में नहीं कर सके तो क्या रात्रि में हो जाएगा वो? ऊपर से भोजन मिल नहीं रहा, सर्दी वैसे है, ठीक है ना, और अभी तो एक चीज और आएगी, बारिश, वो और ज़्यादा समस्या पैदा करेगी अभी तो, ठीक है। तो अंत में उसे कोई तरीका, कोई उपाय या बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। एंड ही सैंक डाउन, और वह गिर गया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, और वह थका हारा भूखा प्यासा वह जमीन पर क्या हो गया, गिर गया। गिरना तो था ही। टायर्ड टू डेथ, इतना थका हुआ था जैसा कि मृत्यु के समान, अत्यधिक थका हुआ था। टायर्ड टू डेथ, मृत्यु के समान थका हुआ था। इसका मतलब एक बार गिरने के बाद उसकी उठने की हिम्मत नहीं। और मृत्यु में भी ऐसा ही होता है भाई, एक बार अगर मर गए तो उठता ही तो कहाँ है, वो तो नाम मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इतना थक चुका था जैसे कि मृत्यु के समान। थिंकिंग, सोच रहा था, दैट की हिज लास्ट मोमेंट, उसका अंतिम क्षण, हैड कम, आ चुका था, और वह पड़े पड़े सोच, क्योंकि गिर तो गया ही भाई वो, ठीक है ना, और वह गिरे गिरे पड़े पड़े सोच रहा है कि उसका अंतिम जो क्षण है, अंतिम समय है, वो आ चुका था। बट जस्ट एज, लेकिन जैसे ही, ही लेड हिज हेड, उसने अपना सिर गिराया, या उसने अपना सिर रखा, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। तो पहले तो हो सकता है घुटनों की बल गिरा होगा, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही उसने अपना जो सिर था वो ज़मीन पर गिराया या ज़मीन पर रखा, ही हियर्ड ए साउंड, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। और वो आवाज़ क्या थी? ही हियर्ड ए साउंड, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। ए हार्ड, हार्ड का मतलब कठोर, जोरदार, रेगुलर, लगातार, निरंतर, थंपिंग, पीटने की आवाज़। एक बहुत ही कठोर या बहुत ही जो जोरदार थी, जो कंटिन्यू पीटने की आवाज़ आ रही थी, ये इसे सुनाई दी। जैसे कई बार अपन कंटिन्यू किसी को पीटने की आवाज़ नहीं आती है, जोर से थप्पड़ चटके की आवाज़ तो इतनी दूर कहाँ जाएगी भाई, थप्पड़ चटके की आवाज़ इतनी दूर ना जाए, और वो तो कंटिन्यू को ही आओगी, एक थप्पड़ दो थप्पड़ एक लंग में चल, ठीक। लेकिन जोरदार किसी हार्ड चीज़ को, कठोर चीज़ को कंटिन्यू पीटने की आवाज़ उसे सुनाई दी। देयर वॉज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था, एज टू व्हाट दैट वाज, कि वह क्या, और इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह क्या था। यानी कोई न कोई ऐसी चीज़ थी जो व्यक्ति नहीं तो कोई मशीन होगी, और जो मशीन वहाँ पर चल रही है तो वहाँ पर व्यक्ति तो जरूर, तो उसमें क्या था इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया, यह वह अपने आप उठा, वह गिर गया था, ठीक है ना, तो वैसे जैसे तैसे करके वह उठा।
दोज आर द हैमर स्ट्रोक, दोज वे, कौन से, जो आवाज़ आ रही है वो, आर हैं द हैमर स्ट्रोक, हथौड़े के प्रहार, और ये क्या हैं, हथौड़े के प्रहार हैं, फ्रॉम एन आयरन मील, एक लोहे के कारखाने से। और ये जो प्रहार आ रहे हैं, जो पीटने की आवाज़ आ रही है, कंटिन्यू आ रही है भाई, कंटिन्यू पीटने की आवाज़ आ रही है, तो ये कहाँ से आ रही है, हो सकता है कि यहाँ पर नज़दीक क्या है, आयरन मिल, लोहे के क्या है कारखाने, और वहाँ पर लोहे के कारखाने में तो लोहे का काम होगा, तो वहाँ पर पीटने फूटने का काम तो ज़रूरी होगा, क्योंकि लोहे को आकृति दी जाती है एक अलग प्रकार से, ठीक है ना। तो आकृति तो बगैर कूटे पीटे तो बन नहीं सकती वो, ठीक है ना। तो वो क्या है, लोहे के मील में या लोहे की कंपनी में हथौड़े के क्या हैं, प्रहार हैं। ही थॉट, उसने सोचा, उसने केवल सोचा ही है भाई भी तो। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, वहाँ पर क्या होना चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए नज़दीक, वहाँ पर नज़दीक क्या होने चाहिए, लोग होने चाहिए। ही समंडेड, उसने क्या किया, इकट्ठा किया, एकत्रित किया, ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत। उठने का मन या उठने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन उसको कुछ उम्मीद दिखाई देगी, ठीक है ना, उसको कुछ उम्मीद दिखाई देगी, तो उस उम्मीद में उसने अपनी जो सारी ताकत थी वो इकट्ठी की। गोटअप, खड़ा हुआ, एंड स्ट्रेगर्ड, और लड़खड़ाते हुए, इन द डायरेक्शन, दिशा में, ऑफ द साउंड, आवाज़, और लड़खड़ाते हुए उस जो आवाज़ आ रही थी उस आवाज़ में लड़खड़ाते हुए उधर आगे चला गया। यानी कि उसकी हिम्मत तो नहीं थी खड़े होने की, लेकिन फिर भी वह लड़खड़ाते हुए क्या हुआ, खड़ा हुआ, और उस दिशा में चला गया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। द रामस जो आयरन वर्क, ये वही एक उस कंपनी का नाम है, ठीक है ना, जो आयरन व्हील बताया था ना इसने, अब लोहे की कंपनी है, लोहे की फैक्ट्री है, ठीक है ना, तो ये उसका नाम है द रामस जो आयरन वर्क, ये रामस जो आयरन वर्क कंपनी का नाम है। विच आर नाउ, जो अब क्लोज डाउन, क्या हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी, जो कंपनी थी वो क्या हो चुकी थी, अब बंद हो चुकी, पहले चलती थी वो, लेकिन अब क्या हो चुकी है, वो बंद हो चुकी थी। वर थे, नोट लॉन्ग, नोट सो लॉन्ग अगो, ज़्यादा लंबे समय पहले नहीं, यानी कि इसको ये नहीं अब 150 साल हो गए, हो सकता है साल 2 साल पहले यहाँ पर ये विद्यमान थी, ज़्यादा लंबे समय पहले नहीं। ए लार्ज प्लांट, क्या था, एक बड़ा कारखाना, यहाँ पर प्लांट का मतलब ऐसे पौधा होता है, और प्लांट जैसे कहते हैं ना, अब प्लांट में जा रहे एक से दूसरे प्लांट में, तो यहाँ पर प्लांट का मतलब क्या आएगा, कारखाना। ये पहले क्या था, रामस जो आयरन वर्क थी, जो फिलहाल बंद हो चुकी थी, ये पहले क्या था, एक कारखाना था। विच स्मेल्टर, जो गलाने का एक यंत्र था, स्मेल्टर का मतलब जो कोई चीज़ को गलाया जाता है, जैसे लोहे की चीज़ को गला करके नई चीज़ बनाई जाती है, प्लास्टिक की जो चीज़ है उसको गला करके नई चीज़ बनाई जाती है, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर गलाने का क्या था, एक यंत्र था। रोलिंग मिल, रोलिंग मिल का मतलब घुमावदार मिल थी, यानी कि वो जो गलाने का जो यंत्र था वो तो लोहे को क्या कर देता था, गला देता था, गलाने का मतलब बिल्कुल पिघला देता था, और फिर उसमें जो भी कोई आकृति बनाई जाती थी, जो भी कोई वस्तु बनाई जाती थी, वो एक रोलिंग मिल के माध्यम से बनाई जाती थी, जिसको सांचे वगैरह बोलते हैं ना, वो रोलिंग मिल, जो गलाने का यंत्र था वो, एंड फ्रोज, और ढलाईगा, ढलाईगा मतलब जिस आकृति में उसको ढालना होता था, ये वहाँ पर सारी चीज़ें थी, ठीक है। इन द समर टाइम, गर्मी के समय में, लॉन्ग लाइन्स, लंबी लंबी कतारें या लंबी लंबी लाइनें, लंबी लंबी पंक्तियाँ, ऑफ हैविली लोडेड, हैविली का मतलब पूरी तरीके से लोडेड, भरी हुई, बारगेज, जो बड़ी जो नाव होती थी वो बारगेज, बड़ी नाव। और गर्मी के टाइम में क्या होता था कि बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती थी, किसकी, पूरा का पूरे सामान की भरी हुई जो नाव थी उसकी वहाँ पर लग जाती थी। एंड स्काउज, और जो छोटी नावें थी वो छोटी नाव की लाइन और बड़ी नाव थी उसकी लाइन वहाँ पर लग जाती थी। सिल्ड डाउन द कैनल, सिल्ड जो घिस करके जाती थी या घिसड़ करके जाती थी, डाउन नीचे, द कैनल, नहर।
विच लैड जो ले जाते थे टू ए लार्ज एक बड़े इनलैंड लेक, जो झील का जो मध्य भाग होता था वहाँ तक। ये जो छोटी नाव और बड़ी नाव थी, ये तो उस फैक्ट्री के बिल्कुल सहारे लग करके, और जो माल था सामान था उसको नाव नहर के माध्यम से कहाँ पर लेके जाते थे, जो झील का जो मध्य भाग था या झील का बीच था वहाँ पर लेके, यानी कि छोटी छोटी नावें तो भाई नहर में चल सकती है, वो धीरे धीरे कर करके और वहाँ पर झील में पहुँचा देती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दी के समय में, द रोड्स सड़कें, नियर द मील उस कारखाने के नज़दीक, वर ब्लैक वो क्या हो जाते थे, काले हो जाते थे, और उस का जो मार्ग था, सड़क मार्ग था, उसका जो आसपास का जो क्षेत्र था वो बिल्कुल क्या हो जाता था, ब्लैक हो जाता था। फ्रॉम ऑल द कोल, कोयले से, क्यों, सर्दियों में वो कोयला आता था, वह उनको गलाने के लिए, उष्मा प्राप्त करने के लिए, भट्ठी को उष्मा देने के लिए कोयले की आवश्यकता होती थी। तो कोयला जहाँ पर है वहाँ का आसपास का जो क्षेत्र वो क्या हो जाएगा, अपना आप ही काला हो जाता था। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दी के समय में, द रोड्स सड़कें, नियर द मील कारखाने के नज़दीकी, वर ब्लैक काली हो जाती थी। फ्रॉम ऑल द कोल, सारे कोयले से, डस्ट धूल, और कोयले की जो धूल थी, मिट्टी के कण थे, उससे काली हो जाती थी। विच शिफ्टेड, जो छन करके आया था, रिस करके आया था, डाउन नीचे, फ्रॉम द बिग बड़े, चारकोल कैरेट्स, जो लकड़ी का जो कोयला होता है ना, उससे, जो लकड़ी का जो कोयले की जो टोकरियाँ होती हैं, उससे जो मिट्टी का जो कोयले का रणी थी वो छण करके नीचे पड़ती रहती थी, और उससे क्या हो जाता था, जो रास्ता था वो बिल्कुल क्या हो जाता था, काला हो जाता था। डूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, एज ही वॉक्ड, जैसे ही वह चला, अलोंग सहारे, विद द मनी धन को लेकर के, इन हिज पॉकेट अपनी जेब में, जैसे ही वह धन को लेकर के, उस धन को अपनी पॉकेट में रख करके और सड़क के सहारे चला, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, फील की सेकंड फॉर्म है भाई, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, क्वाइट, बिल्कुल, प्लीज्ड, खुशी या प्रसन्नता, जैसे ही वह धन को लेकर के अपनी जेब में रख करके वह सड़क के किनारे चला, तो वह बहुत ही खुश था या उसने बहुत ही खुशी महसूस की। विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुराई के ऊपर, अपनी चतुराई के ऊपर उसने बहुत ही क्या की, खुशी महसूस की। कि देखो उस जो मकान मालिक था, जो क्रॉफ्टर था, छोटा जमींदार था, उसको देखो तुमने किस प्रकार से धोखा दे दिया है और उसका धन ले आए हो। तो अपनी जो चतुराई थी, उस चतुराई के ऊपर वह बहुत ही क्या था, खुश था। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स, निसंदेह रूप से, दैट की, एट फर्स्ट, पहले तो, ही डेयर नोट, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना या साहस करना, और डेयर नोट का मतलब हिम्मत नहीं की या साहस नहीं किया। और उसने पहले तो क्या महसूस किया कि पहले तो उसने हिम्मत नहीं की थी, साहस नहीं किया था। कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कंटिन्यू लगातार चलने की, ऑन द पब्लिक हाईवे, सार्वजनिक सड़क पर, धन चुरा करके जैसे ही वह लेकर के जा रहा है सड़क के किनारे, तो सबसे पहले तो उसने क्या महसूस किया कि उसे ये जो हाईवे है इसके किनारे नहीं चलना चाहिए। बट लेकिन, मस्ट टर्न ऑफ, यहाँ पर मस्ट का प्रयोग आ गया भाई, इसका मतलब बाध्यता, मजबूरी में, अनिवार्य रूप से। बट लेकिन मस्ट टर्न ऑफ, टर्न ऑफ का मतलब है रास्ता बदल लेना या घूम जाना, लेकिन उसे रास्ता बदल लेना चाहिए या उसे घूम जाना चाहिए द रोड, सड़क से, जो मेन जो रास्ता जिस रास्ते से जा रहा था उसे उस रास्ते से घूम जाना चाहिए या उसको उस सड़क के मार्ग से उसको रास्ता परिवर्तन कर लेना चाहिए।
और कहाँ चले जाना चाहिए, इनटू द वुड्स। वुड्स का मतलब जंगलों में, और जो जंगल था उसमें, ये अपने आप में वुड्स है, ये अपने आप में एक वचन भी है और बहुवचन। या तो जंगल में चले जाना चाहिए, जंगलों में चले जाना चाहिए, और इसके एस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, लकड़ी या लकड़ियाँ, वो भी अपने आप में एक वचन है भाई, ठीक है। और उसे रास्ता बदल करके कहाँ चले जाना चाहिए, जंगल में चले जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, शुरुआत के पहले घंटे के दौरान या शुरुआत के कुछ घंटों के दौरान, ड्यूरिंग के दौरान, द फर्स्ट पहले आवर्स घंटों के, दिस कोज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, उसमें उसको कोई परेशानी पैदा नहीं हुई। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, प्रथम घंटों के दौरान, दिस इसने, कोज्ड पैदा की, हिम उसको, नो डिफ़िकल्टी कोई परेशानी नहीं। इसका मतलब जैसे वो जंगल में प्रवेश किया, और जंगल में प्रवेश करने के बाद शुरुआती कुछ घंटे थे, 1 घंटे या 2 घंटे थे, इसमें उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। लेटर बाद में, इन द डे दिन में, और जैसे जैसे दिन बीतता गया, इट बिकेम वर्स, यह और बुरा होता गया। बैड की कंपैरेटिव डिग्री है भाई, बैड का मतलब बुरा, वर्स का मतलब उससे बुरा, और दी वर्स्ट का मतलब सबसे बुरा, तो ये बैड की कंपैरेटिव डिग्री है। तो लेटर बाद में, इन द डे दिन में, इट बिकेम यह बन गया, वर्स बेकार या और भी ज़्यादा बुरा। फोर क्योंकि, इट वाज ए बिग क्योंकि यह एक बड़ा, एंड कन्फ्यूजिंग और भ्रमित करने वाला, फॉरेस्ट जंगल, कन्फ्यूज होते ना, भ्रमित हो जाना, ठीक है, तो कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था, भ्रमित करने वाला, भ्रम पैदा करने वाला, क्योंकि बाद में उसे पता लगा कि यह तो बहुत बड़ा जंगल है और कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि कन्फ्यूजिंग का मतलब एक रास्ता पता नहीं, एक जैसे रास्ते कई हैं, एक जैसे रास्ते कई हैं, तो उसे कंफ्यूज हो रहा था, भ्रम हो रहा था। विच ही हैड गोटन इनटू, विच जिसमें, ही वह, हैड गोटन इनटू फंस चुका था, और वह कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था, भ्रमित करने वाला जंगल था, और उस जंगल में वह क्या हो चुका था, फंस चुका था। लालच की चीज़ क्या हो गई, रुपए, और ये जो संसार है ये क्या हो गया, ना जंगल था ये क्या हो गया, चूहेदानी हो गया। तो जिस जंगल में वह फंस चुका था, ही टायर्ड, वह थक चुका था, टू बी श्योर और निश्चित हो चुका था, टू वॉक चलने के लिए, इन ए डेफिनाइट डायरेक्शन एक निश्चित दिशा में, और वह बिल्कुल अब थक चुका था, और उसने यह विश्वास किया कि अब वह बिल्कुल क्या चलेगा, एक निश्चित दिशा में चलेगा। यानी कि पहले तो वह इधर उधर घूम रहा था, और अब उन्होंने निश्चित कर लिया कि अब तुझे एक निश्चित दिशा में चलना पड़ेगा, तो कभी न कभी तो इस जंगल का किनारा तो आएगा ही। तो उसने निश्चित दिशा में चलने का एक इरादा किया। बट द पाथ, लेकिन रास्ते, ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे घूम कर करके, सो स्ट्रेंजली, बहुत विचित्र तरीके से, लेकिन जो रास्ते थे वो कभी आगे घूम करके उसी स्थान पर आ जाते थे, कभी पीछे से घूम करके उसी स्थान पर आ जाते थे, और बहुत ही विचित्र तरीके थे। आगे देखो एक्सक्लेमेटरी साइन लग रहा है, यानी कि विस्मय से। बट लेकिन द पाथ्स, रास्ते, ट्विस्टेड बैक, ट्विस्टेड का मतलब घूमना, बैक का मतलब पीछे, एंड फोर्थ का मतलब आगे, कभी तो वो आगे से घूम करके आ जाते थे, कभी पीछे से घूम करके आ जाते थे। सो स्ट्रेंजली, और वो क्या थे, बहुत ही विचित्र या अद्भुत तरीके थे। ही वॉकड एंड वॉकड, वह चलता रहा, विदाउट कमिंग, जब तक नहीं आ गया, टू द एंड, छोर ऑफ द वुड, जंगल का, और वह तब तक चलता रहा जब तक कि जंगल का अंतिम किनारा नहीं आ गया। लेकिन क्या अंतिम किनारा आएगा जंगल का, नहीं आएगा। यानी कि वह चलता रहा और जब तक चलता रहा जब तक कि जंगल का अंतिम किनारा नहीं आ गया, लेकिन किनारा नहीं आया। एंड फाइनली, और अंत में, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट की, ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, कि वह केवल चल रहा था, अराउंड इन द सेम पार्ट, उसी हिस्से में, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल,
और अंत में उसने महसूस किया कि वह जंगल के जिस हिस्से से चला था वह उसी हिस्से में क्या कर रहा है, घूम रहा। आ गया ना समझ में? घूम फिर करके वो वहीं पर आ जाता था, फिर थोड़ा आगे चलने की कोशिश करता था, रास्ता घूम घाम करके, और फिर उसी स्थान पर आ जाता था। ऑल एट वंस, ठीक तभी, तुरंत, ही रिकॉल्ड, उसे याद आया, ठीक उसी समय उसे याद आया, हिज थॉट्स, अपने विचार, और उसे अपने विचार याद आया, अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में, एंड द रैट ट्रैप, और चूहेदानी के बारे में। शुरुआत में उसने अपने विचार व्यक्त किए थे ना, अब वह संसार है वो क्या है, एक बड़ी चूहेदानी है, ठीक है ना। और इसमें लालच की जो चीज़ है, आपको कोई भी लालच की चीज़ मिल जाती है तो आप उस संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाते हैं। तो अब उसे अपने स्वयं के विचार याद आ गए। ऑल एट वंस, तुरंत ही रिकॉल्ड, उसे याद आया, हिज थॉट्स, अपने विचार, अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में, एंड द रैट ट्रैप, और चूहेदानी के बारे में। नाउ, अब, हिज ओन टर्न, अब उसकी स्वयं की बारी, हैड कम, आ चुकी थी। और देखो अब उस संसार रूपी जो चूहेदानी है, उस संसार रूपी चूहेदानी में फंसने की बारी अब उसकी खुद की आ चुकी है। मतलब कहते हैं ना, ज्ञान देता देता खुद ही फंस गया। पहले तो उसने खुद ज्ञान दिया था कि भाई हमें लालच की चीज़ में नहीं फंसना चाहिए, और फिर देखो खुद ही फंस गया। अब उसकी स्वयं की बारी, टर्न का मतलब होता है बारी या घूमना, ठीक है। तो अब उसकी स्वयं की बारी आ चुकी थी, किसमें, संसार रूपी जो चूहेदानी थी इसमें फंसने की। He had let himself be folded by a bat. He had let himself, उसने अपने स्वयं को, वह अपने आप, be folded, मूर्ख बन गया, और वह अपने आप में क्या बन गया, मूर्ख बन गया, by a bat, bat का मतलब लालच की वस्तु, एक लालच की वस्तु से वह स्वयं क्या बन गया, मूर्ख बन गया, and had been caught, और पकड़ा गया। एक लालच की वस्तु देख करके वह स्वयं मूर्ख बन गया, और फिर क्या हो गया, पकड़ा गया। लालच की वस्तु यहाँ पर क्या थी, जो 30 करोड़ जो उसने चुराए थे उस बूढ़े बुजुर्ग आदमी के, वो लालच की वस्तु थी, ठीक है ना। और अब पकड़ा कैसे गया, क्योंकि इस जंगल से वो निकल नहीं रहा है, जंगल से निकल ले। और शुरुआत में उसने ऐसा ही कुछ उदाहरण दिया था कि चूहेदानी में यदि जो चीज़ है वो, और पोर्क है, चीज़ का मतलब पनीर और पोर्क का मतलब सुअर का मांस, ये यदि रख देता है तो जो चूहा है वो उसको देख करके और उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है और वो पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर लालच की चीज़ तो क्या होगी, 30 रुपये। उस 30 रुपये को चुरा करके वो अपना रास्ता डाइवर्ट कर लिया, और जो संसार है ना, वो जो जंगल है वो क्या होगी, चूहेदानी होगी। अब उसमें से वो निकल नहीं पा रहा, तो वह अपने आप में मूर्ख बन गया उस लालच की वस्तु को देख करके, और क्या हो गया, पकड़ा गया। द वूल फॉरेस्ट, संपूर्ण जंगल, पूरा का पूरा जंगल था, विद इट्स ट्रंक्स, इसके तने, एंड ब्रांचेज, और शाखाएं। कहीं पर तो उसको जो पेड़ था वो गिरा हुआ मिल रहा था, कहीं पर उसकी जो शाखाएं थी वो झुकी हुई मिल रही थी। तो इसके सारे के सारे जो तने थे वो, और ब्रांचेज, शाखाएं थी वो, इट्स थिकेस्ट, और इसकी जो झुरमुट था, इसकी जो गहराई थी वो, एंड फॉलन लॉग्स, और जो गिरे हुए जो लट्ठे थे, लॉग्स का मतलब लट्ठे, और जो उसके लट्ठे गिर हुए थे। जैसे जंगल में तो भाई जब कोई आंधी वगैरह आती है तो पेड़ गिर जाते हैं, उनको उठाने के लिए कौन जाए। शुरुआत का जो जंगल है किनारे का है, यदि वहाँ पर गिर जाता है तो लोग वहाँ उठा करके ले आते हैं। लेकिन जब जंगल इतना सघन है और बीच में यदि कोई पेड़ गिर जाए तो क्या होगा, वो उसको कोई नहीं उठा के ले, वो धीरे धीरे गलेगा, गलकर ही समाप्त होगा। तो वो जब ताज़ा गिरा हुआ जो पेड़ है, लट्ठा है, वो उन्होंने रास्ता रोक लिया। तो इसके जो गिरे हुए लट्ठे थे, क्लोज्ड इन अपॉन, उसने घेर लिया, हिम, उसको, यानी कि वह उसमें घिर गया था। कैसे, लाइक एन इम्पेटेबल प्रिजन, एक दुर्गम जो जेल है उसकी तरह, जो दुर्गम जेल है उसकी तरह वह उसमें क्या हो गया था, घिर गया था। फ्रॉम विच, जिसके माध्यम से या जिसमें से, ही कुड नेवर एस्केप, वह कभी बच नहीं सकता। और वह अब एक ऐसी जेल में फंस गया
जिस जेल में वह बच करके नहीं निकल सकता था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, और यह दिसंबर का अंत था। लेट था, लेट का मतलब दिसंबर जब लेट चल रहा था, तो दिसंबर में क्या होता है भाई, सर्दी पड़ती है। और दिसंबर के अंत में तो सर्दी बहुत ज़्यादा तेज पड़ने लग जाती है। कहते हैं अपने 2 ही महीने होते हैं मेन सर्दी के, तो दिसंबर और जनवरी। इन 2 महीनों में सर्दी बहुत ज़्यादा प्रकोप दिखाती है। अच्छा, जनवरी का यदि अंत हो तो हो सकता है सर्दी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है जनवरी के अंत में तो। लेकिन ये तो दिसंबर का अंत था, लेट था, और दिसंबर के अंत में तो भाई सर्दी बहुत तेज पड़ती है। डार्कनेस, और दिन क्या होते हैं, छोटे होने लग जाते हैं भाई, ठीक है ना। डार्कनेस, अंधेरा, वाज ऑलरेडी, पहले से ही, डिसेंडिंग, ये भाई मैथ वाले बताएंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग, और असेंडिंग। तो डार्कनेस, अंधेरा, वाज ऑलरेडी, पहले से ही, डिसेंडिंग, नीचे उतर रहा था, ऊपर से नीचे उतर रहा था, ओवर द फॉरेस्ट, जंगल के ऊपर। यानी कि डार्कनेस था, अंधेरा था, वो धीरे धीरे जंगल के ऊपर उतर रहा था या छा रहा था। दिस इंक्रीज्ड, इसने बढ़ा दी या पैदा कर दी, द डेंजर, खतरा, और इससे क्या हो गया, खतरा हो गया भाई। एक तो दिसंबर का लेट, सर्दी का टाइम, दूसरा अंधेरा, नीचे उतर रहा था यानी कि अंधेरा बढ़ने लग गया था, तो इससे उसको क्या हो गई, डेंजर, खतरा हो गया कि हो सकता है भाई इतना घना जंगल है तो हो सकता है कोई जंगली जानवर है, और रात्रि के टाइम में भाई भूखा प्यासा वैसे है, ठीक है, क्योंकि उसने पिछली रात्रि को ही कुछ खाया था, वह पिछली रात्रि को ही कुछ खाया था, उसके बाद वो रात को सो करके और सुबह तो वो जैसे गया तो वापस आकर के धन चुरा करके रास्ता डाइवर्ट कर लिया, तो पूरे दिन से तो भूखा प्यासा वैसे चल रहा है। बैठे बैठे तो हो सकता है भूख कम लगे, लेकिन चलते चलते तो भाई डबल एनर्जी खत्म होती है ना, ठीक है ना, चलने की भी, ठीक है। तो अब उसने कुछ खाया भी नहीं, अंधेरा भी पहले से छा रहा है, सर्दी भी, तो सारी चीज़ होगी भाई। और सर्दी में भूख सुनो ज़्यादा भी लगती है अपने को, सर्दी में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है शरीर को ऊष्मा प्राप्त करने के लिए। तो दिस इंक्रीज द डेंजर, इसने खतरा पैदा कर दिया, एंड इंक्रीज्ड, और बढ़ा दी, आल्सो भी, हिज ग्लूम, उसकी उदासी, ग्लूम का मतलब तो उदासी, या जिसको होते हैं भारीपन, और उससे उसका भारीपन था वो भी बढ़ गया या उदासी बढ़ा दी, एंड डेस्पायर, और निराशा, उदासी और निराशा दोनों चीज़ क्या हो गई, बढ़ गई। फाइनली, अंत में, ही सा, उसने देखा, नो वे आउट, कोई बाहर निकलने का रास्ता, और अंत में उसे कोई उपाय, कोई तरकीब, या उसे कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। कैसे निकले वो, पूरा दिन भर चल रहा है उस जंगल में, पूरे दिन भर से बाहर नहीं निकल पाया वो, तो क्या रात्रि में निकल जाएगा वो, रात्रि में तो बिल्कुल ही असंभव हो भाई। जो काम अपन पूरे दिन में नहीं कर सके तो क्या रात्रि में हो जाएगा वो, ऊपर से भोजन मिल नहीं रहा, सर्दी वैसे है, ठीक है ना, और अभी तो एक चीज और आएगी, बारिश, वो और ज़्यादा समस्या पैदा करेगी अभी तो, ठीक है। तो अंत में उसे कोई तरीका, कोई उपाय या बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, एंड ही सैंक डाउन, और वह गिर गया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, और वह थका हारा भूखा प्यासा वह जमीन पर क्या हो गया, गिर गया, गिरना तो था ही। टायर्ड टू डेथ, इतना थका हुआ था जैसा कि मृत्यु के समान, अत्यधिक थका हुआ था। टायर्ड टू डेथ, मृत्यु के समान थका हुआ था, इसका मतलब एक बार गिरने के बाद उसकी उठने की हिम्मत नहीं। और मृत्यु में भी ऐसा ही होता है भाई, एक बार अगर मर गए तो उठता ही तो कहाँ है, वो तो नाम मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इतना थक चुका था जैसे कि मृत्यु के समान। थिंकिंग, सोच रहा था, दैट की हिज लास्ट मोमेंट, उसका अंतिम क्षण, हैड कम, आ चुका था, और वह पड़े पड़े सो, क्योंकि गिर तो गया ही भाई वो,
ठीक है ना। और वह गिरे गिरे पड़े पड़े सोच रहा है कि उसका अंतिम जो क्षण है, अंतिम समय है, वो आ चुका था। बट जस्ट एज, लेकिन जैसे ही, ही लेड हिज हेड, उसने अपना सिर गिराया या उसने अपना सिर रखा, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। तो पहले तो हो सकता है घुटनों के बल गिरा होगा, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही उसने अपना जो सिर था वो ज़मीन पर गिराया या ज़मीन पर रखा, ही हियर्ड ए साउंड, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। और वो आवाज़ क्या थी? ही हियर्ड ए साउंड, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। ए हार्ड, हार्ड का मतलब कठोर, जोरदार। रेगुलर, लगातार, निरंतर। थंपिंग, पीटने की आवाज़। एक बहुत ही कठोर या बहुत ही जो जोरदार थी, जो कंटिन्यू पीटने की आवाज़ आ रही थी, ये इसे सुनाई दी। जैसे कई बार अपन कंटिन्यू किसी को पीटने की आवाज़ नहीं आती है, जोर से थप्पड़ चटके की आवाज़ तो इतनी दूर कहाँ जाएगी भाई, थप्पड़ चटके की आवाज़ इतनी दूर ना जाए, और वो तो कंटिन्यू कोई आओगी, एक थप्पड़ दो थप्पड़ टेक लंग में चल, ठीक। लेकिन जोरदार किसी हार्ड चीज़ को, कठोर चीज़ को कंटिन्यू पीटने की आवाज़ उसे सुनाई दी। देयर वॉज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था। एज टू व्हाट दैट वाज, कि वह क्या, और इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह क्या था। यानी कोई न कोई ऐसी चीज़ थी जो व्यक्ति नहीं तो कोई मशीन होगी, और जो मशीन वहाँ पर चल रही है तो वहाँ पर व्यक्ति तो जरूर नहीं। तो उसमें क्या था, इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया, यह वह अपने आप उठा। वह गिर गया था, ठीक है ना, तो वैसे जैसे तैसे करके वह उठा। दोज आर द हैमर स्ट्रोक, दोज वे, कौन से, जो आवाज़ आ रही है वो, आर हैं द हैमर स्ट्रोक, हथौड़े के प्रहार। और ये क्या हैं, हथौड़े के प्रहार हैं। फ्रॉम एन आयरन मिल, एक लोहे के कारखाने से। और ये जो प्रहार आ रहे हैं, जो पीटने की आवाज़ आ रही है, कंटिन्यू आ रही है भाई, कंटिन्यू पीटने की आवाज़ आ रही है। तो ये कहाँ से आ रही है? हो सकता है कि यहाँ पर नज़दीक क्या है, आयरन मिल, लोहे के क्या है कारखाने, और वहाँ पर लोहे के कारखाने में तो लोहे का काम होगा, तो वहाँ पर पीटने कूटने का काम तो ज़रूरी होगा, क्योंकि लोहे को आकृति दी जाती है एक अलग प्रकार से, ठीक है ना। तो आकृति तो बगैर कूटे पीटे तो बन नहीं सकती वो, ठीक है ना। तो वो क्या है, लोहे के मील में या लोहे की कंपनी में हथौड़े के क्या हैं, प्रहार हैं। ही थॉट, उसने सोचा, उसने केवल सोचा ही है भाई भी तो। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, वहाँ पर क्या होना चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए नज़दीक। वहाँ पर नज़दीक क्या होने चाहिए, लोग होने चाहिए। ही समंडेड, उसने क्या किया, इकट्ठा किया, एकत्रित किया। ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत। उठने का मन या उठने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन उसको कुछ उम्मीद दिखाई देगी, ठीक है ना, उसको कुछ उम्मीद दिखाई देगी। तो उस उम्मीद में उसने अपनी जो सारी ताकत थी वो इकट्ठी की। गोटअप, खड़ा हुआ। एंड स्टेगर्ड, और लड़खड़ाते हुए। इन द डायरेक्शन, दिशा में। ऑफ द साउंड, आवाज़। और लड़खड़ाते हुए, उस जो आवाज़ आ रही थी उस आवाज़ में लड़खड़ाते हुए उधर आगे चला गया। यानी कि उसकी हिम्मत तो नहीं थी खड़े होने की, लेकिन फिर भी वह लड़खड़ाते हुए क्या हुआ, खड़ा हुआ, और उस दिशा में चला गया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। द रामस, जो आयरन वर्क, ये वही एक उस कंपनी का नाम है, ठीक है ना, जो आयरन मिल बताया था ना इसने, अब लोहे की कंपनी है, लोहे की फैक्ट्री है, ठीक है ना, तो ये उसका नाम है द रामस जो आयरन वर्क, ये रामस जो आयरन वर्क कंपनी का नाम है। विच आर नाउ, जो अब क्लोज डाउन, क्या हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। जो कंपनी थी वो क्या हो चुकी थी, अब बंद हो चुकी थी। पहले चलती थी वो, लेकिन अब क्या हो चुकी है, वो बंद हो चुकी थी। वर थे, नोट सो लॉन्ग अगो, ज़्यादा लंबे समय पहले नहीं।
यानी कि इसको ये नहीं अब 150 साल हो गए, हो सकता है साल 2 साल पहले यहाँ पर ये विद्यमान थी, ज़्यादा लंबे समय पहले नहीं। ए लार्ज प्लांट क्या था, एक बड़ा कारखाना। यहाँ पर प्लांट का मतलब ऐसे पौधा होता है, और प्लांट जैसे कहते हैं ना, अब प्लांट में जा रहे एक से दूसरे प्लांट में, यहाँ पर प्लांट का मतलब क्या आएगा, कारखाना। ये पहले क्या था, रामस जो आयरन वर्क थी जो फिलहाल बंद हो चुकी थी, ये पहले क्या था, एक कारखाना था। विच स्मेल्टर जो गलाने का एक यंत्र था। स्मेल्टर का मतलब जो कोई चीज़ को गलाया जाता है, जैसे लोहे की चीज़ को गला करके नई चीज़ बनाई जाती है, प्लास्टिक की जो चीज़ है उसको गला करके नई चीज़ बनाई जाती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर गलाने का क्या था, एक यंत्र था। रोलिंग मिल, रोलिंग मिल का मतलब घुमावदार मिल थी, यानी कि वो जो गलाने का जो यंत्र था वो तो लोहे को क्या कर देता था, गला देता था। गलाने का मतलब बिल्कुल पिघला देता था, और फिर उसमें जो भी कोई आकृति बनाई जाती थी, जो भी कोई वस्तु बनाई जाती थी, वो एक रोलिंग मिल के माध्यम से बनाई जाती थी, जिसको सांचे वगैरह बोलते हैं ना, वो रोलिंग मिल जो गलाने का यंत्र था वो। एंड फ्रोज और ढलाएगा मतलब जिस आकृति में उसको ढालना होता था, ये वहाँ पर सारी चीज़ें थी, ठीक है। इन द समर टाइम, गर्मी के समय में, लॉन्ग लाइन्स लंबी लंबी कतारें या लंबी लंबी लाइनें, लंबी लंबी पंक्तियाँ, ऑफ हैविली लोडेड, हैविली का मतलब पूरी तरीके से लोडेड भरी हुई, बारगेज जो बड़ी जो नाव होती थी वो बारगेज बड़ी नाव। और गर्मी के टाइम में क्या होता था कि बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती थी, किसकी, पूरा का पूरे सामान की भरी हुई जो नाव थी उसकी वहाँ पर लग जाती थी। एंड स्काउज और जो छोटी नावें थी, वो छोटी नाव की लाइन और बड़ी नाव थी उसकी लाइन वहाँ पर लग जाती थी। सिल्ड डाउन द कैनल, सिल्ड जो घिस करके जाती थी या घिसड़ करके जाती थी, डाउन नीचे, द कैनल नहर। विच लैड जो ले जाते थे, टू ए लार्ज एक बड़े, इनलैंड लेक जो झील का जो मध्य भाग होता था वहाँ तक। ये जो छोटी नाव और बड़ी नाव थी, ये तो उस फैक्ट्री के बिल्कुल सहारे लग करके, और जो माल था, सामान था, उसको नाव नहर के माध्यम से कहाँ पर लेके जाते थे, जो झील का जो मध्य भाग था या झील का बीच था वहाँ पर लेके, यानी कि छोटी छोटी नावें तो भाई नहर में चल सकती है, वो धीरे धीरे कर करके और वहाँ पर झील में पहुँचा देती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दी के समय में, द रोड्स सड़कें, नियर द मील उस कारखाने के नज़दीक, वर ब्लैक वो क्या हो जाते थे, काले हो जाते थे। और उस का जो मार्ग था, सड़क मार्ग था, उसका जो आसपास का जो क्षेत्र था वो बिल्कुल क्या हो जाता था, ब्लैक हो जाता था। फ्रॉम ऑल द कोल, कोयले से, क्यों, सर्दियों में वो कोयला आता था, वह उनको गलाने के लिए, उष्मा प्राप्त करने के लिए, भट्ठी को उष्मा देने के लिए कोयले की आवश्यकता होती थी। तो कोयला जहाँ पर है वहाँ का आसपास का जो क्षेत्र वो क्या हो जाएगा, अपना आप ही काला हो जाता था। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दी के समय में, द रोड्स सड़कें, नियर द मील कारखाने के नज़दीकी, वर ब्लैक काली हो जाती थी। फ्रॉम ऑल द कोल सारे कोयले से, डस्ट धूल, और कोयले की जो धूल थी, मिट्टी के कण थे, उससे काली हो जाती थी। विच शिफ्टेड जो छन करके आया था, रिस करके आया था, डाउन नीचे, फ्रॉम द बिग बड़े, चारकोल कैरेट्स जो लकड़ी का जो कोयला होता है ना, उससे, जो लकड़ी का जो कोयले की जो टोकरियाँ होती हैं, उससे जो मिट्टी का जो कोयले का रणी थी वो छन करके नीचे पड़ती रहती थी, और उससे क्या हो जाता था, जो रास्ता था वो बिल्कुल क्या हो जाता था, काला हो जाता था। डूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स,